नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दिन भर के मुख्य समाचार, बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके बिग ब्रेकिंग न्यूज जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है चुनाव चिन्ह जब्त को लेकर। जानेंगे दोस्तों क्या कुछ अपडेट आ रही है। वहीं आया है चुनाव आयोग का बड़ा बयान, इलेक्शन में गड़बड़ी को लेकर दी है सफाई। इसी प्रकार की बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए दोस्तों। आप भी मानते हैं राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद। क्या बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका, उठी है मांग, आज होगी सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच करने जा रही है अहम मामले की सुनवाई। भारत के चुनाव आयोग को मानव शरीर के अंगों से मिलते जुलते चुनाव चिन्ह को हटाने, फ्रीज करने और रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ आज इस मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में दोस्तों कहा गया है कि उसने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मानव शरीर के अंग से मिलते जुलते या समान प्रतीकों के खिलाफ कई शिकायतें की, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कदम नहीं उठाया। आपको बताते चलें, खास तौर से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया गया। बताया जाता है किसी बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा यह याचिका दायर की गई। हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह है दोस्तों कांग्रेस पार्टी का, और इसी पूरे मामले को लेकर ये याचिका यहाँ पे अप्रत्यक्ष तौर पे दायर की गई है। लेकिन जो स्पष्ट इशारा है वह कांग्रेस पार्टी की ओर है, क्योंकि उसका ही चुनाव चिन्ह है जो मानव शरीर के अंग से मिलता जुलता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये याचिका दायर की गई है, आज इस पर सुनवाई होनी है। वहीं लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी, इलेक्शन कमीशन का अब बयान आया है। इस महीने के शुरुआत में एडीआई ने दावा किया था लोकसभा चुनाव में डाले गए मतों और गिने गए मतों की संख्या में अंतर देखने को मिला। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआई ने यह दावा किया कि लोकसभा चुनाव में 538 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए मत और गिने गए मतों की संख्या में बड़ा अंतर पाया गया है। इस दावे को लेकर एडीआई ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी। एडीआई के इस दावे को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा किया था। इससे पहले बोर्ड फॉर डेमोक्रेसी ने भी यही मुद्दा उठाया था, लेकिन दोस्तों हर बार की तरह चुनाव आयोग लेट लतीफी करके अब आया और इन आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनावों को बदनाम करने के लिए एक झूठा अभियान चलाया जा रहा है। सकते हैं दोस्तों चुनाव आयोग यहाँ पर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से कह रहा है कि एक एजेंडा चलाया जा रहा है चुनाव आयोग को और यहाँ पे लोकसभा चुनावों को बदनाम करने के लिए। इस खबर को लेकर दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने दिया है मोदी शाह को बड़ा झटका, बीजेपी के बागी नेता को जेडीयू में कराया शामिल। जी हाँ दोस्तों, ताजा बड़ी खबर आ रही है। इस साल यहाँ पे दोस्तों दिसंबर माह के आसपास झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सभी दलों ने चुनावी तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी झारखंड चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जेडीयू ने राज्य में अपनी सक्रियता बढ़ा दी। इस संबंध में झारखंड बीजेपी के दिग्गज नेता रहे और निर्दलीय विधायक सरयू राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं। वहीं सरयू राय के जेडीयू में शामिल होने के लिए बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि असेंबली इलेक्शन में उसकी सीधी लड़ाई इंडिया गठबंधन यानी जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के साथ हो, लेकिन जेडीयू ने अब झारखंड चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर दी। जेडीयू की झारखंड यूनिट के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन नहीं करती तो उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं दी जाती हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ झारखंड में चुनावी मैदान में दिखाई देने वाली हैं। दोस्तों राज्यपालों पर सुप्रीम कोर्ट के जज की कड़ी टिप्पणी, कहा जहां काम करना चाहिए वहां नहीं करते हैं काम। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी नागरत्ना ने कहा कि भारत में राज्यपाल वह भूमिका निभा रहे हैं जहां उन्हें नहीं निभाना चाहिए और जब उन्हें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए तब वे निष्क्रिय हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों के खिलाफ मामलों को एक दुखद कहानी बताया। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपने राज्यपालों के विधायकों को मंजूरी न देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने इस मामले में
यहाँ पे दोस्तों पहले भी फैसला सुनाया था। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार भी पहुंच चुकी है। यहाँ पर राज्यपाल के खिलाफ कई विधेयक अटकाने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चल रही है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही है। इसी बीच यहाँ पे जस्टिस नागरत्ना का ये महत्वपूर्ण बयान आया कि आज के समय में दुर्भाग्य से भारत के कुछ राज्यपाल ऐसी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं जिससे उन्हें बचना चाहिए, लेकिन वह फिर भी वह भूमिका निभाने में सक्रिय बने हैं। वहीं दोस्तों इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस राज्य में मुंह की खाएगी क्या बीजेपी, चौंका रहे हैं ताजा आए सर्वे। दोस्तों महाराष्ट्र में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए माहौल बनना भी शुरू हो चुका है। सत्ताधारी दल विपक्षी दलों की तीखी बयानबाजी भी जारी है। दिग्गज नेताओं की एक दूसरे से मुलाकातें हो रही हैं। सीएम शिंदे पीएम मोदी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच रहे। वहीं इसी बीच विधानसभा चुनाव को लेकर 2 सर्वे सामने आए जो बेहद चौंकाने वाले हैं। पहला सर्वे जनसत्ता की वेबसाइट पर छपा है, जिसमें दावा किया गया कि बीजेपी ने महाराष्ट्र को लेकर एक अंदरूनी सर्वे किया। इस सर्वे में बीजेपी को 55 से 65 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। आपको बताते चलें दोस्तों, सर्वे ने बीजेपी के माथे पर खींची चिंता की लकीरें। इस सर्वे को लेकर बीजेपी खासी चिंतित नजर आ रही है। इस सर्वे में महाविकास आघाड़ी को अच्छी खासी सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया, यहां तक कि उसकी सरकार बनती दिख रही है इस बीजेपी के सर्वे में। इसके अलावा दूसरा सर्वे नव भारत टाइम्स ने पब्लिश किया। इस सर्वे को राजनीतिक विशेषज्ञ दयानंद नेने ने नव भारत टाइम्स के लिए किया। आप दोस्तों को बताते चलें, हालांकि दोस्तों इस सर्वे को मात्र मुंबई की आसपास की 36 सीटों पर किया गया, जिसमें अगस्त के महीने में महाविकास आघाड़ी को 17 और यहाँ पे महायुति यानी एनडीए को 13 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं जून में महाविकास आघाड़ी को 18 और एनडीए को 16 सीटें मिल रही थीं। दोस्तों देख सकते हैं बीजेपी की और उसके सहयोगी दलों की सीटें कम होती जा रही हैं। आए दिन नए सर्वे के मुताबिक ये बड़ी खबर निकल के आई है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। झारखंड में होने हैं दोस्तों इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव। उससे पहले यहाँ पे इंडिया गठबंधन ने चला ऐसा दाव, बीजेपी जाएगी पिछड़। जी हाँ, सीएम हेमंत सोरेन का 50 लाख महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर साल 12,000 रुपए, जल्द करें आवेदन। आपको बताते चलें दोस्तों, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य की 50 लाख महिलाओं को खुशियों का उपहार दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत हर वर्ग की 21 से 50 साल तक की महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे राज्य सरकार की ओर से। चुनाव से ठीक पहले दोस्तों यहाँ पे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा दांव चला है और इस महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया गया है। ये थी दोस्तों आज की हर एक बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज वीडियो में आप तक पहुंचाई है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।